stopping me. Step aside, motherfucker. I said 23, going on a spree. You just set me free. VIP, walking easily, went so casually. No PG, nothing mentally, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. I said 23. Strive for greatness, strive for greatness. इंसानी दिमाग सच में किसी माइंड बेंडिंग साईफाई मूवी से कम नहीं है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम दिमाग की एक ऐसी छिपी हुई ताकत को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो टेक्निकली साइंस है पर देखने में बिल्कुल किसी जादू जैसी लगती है। जरा सोचिए, हमारी खोपड़ी के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है, एक ऐसी दुनिया जिसके सारे रहस्य हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो चलिए दिमाग की इन अनजान परतियों को खोलते हैं और इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। रात के ठीक 3 बजे हैं, चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस है और कोई गहरी नींद में फास्ट स्लीप है। लेकिन अचानक उस सोता हुआ इंसान खुद को एक बिल्कुल ही अलग माहौल में पाता है, एक ऐसी ऑल्टरनेट जगह जहां हवा का झोंका बाकायदा स्किन पे महसूस हो रहा है, आवाजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं और आसपास की हर एक चीज 100% असली लग रही है। सोते हुए इस लेवल की वास्तविकता या रियलिटी का एहसास किसी के भी होश उड़ा सकता है। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। उस सोते हुए इंसान को अचानक एक झटके में ये रियलाइज होता है कि वेट अ मिनट, ये रियल वर्ल्ड तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक सपना है। और डरने या घबराने की बजाय एक चमत्कार होता है। उस इंसान को समझ आता है कि इस पूरी नकली दुनिया को अपने हिसाब से शेप करने का एब्सोल्यूट कंट्रोल अब खुद उसके हाथों में है। घड़ी की सुई अब रुक सी गई है, सोच की लहर अब झुक सी। पहला मेन पॉइंट, अ वर्ल्ड ऑफ टोटल कंट्रोल, यानी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को पूरी तरह से रीडिफाइन करना। ये सच में हैरान कर देने वाली बात है कि इंसानी दिमाग एक ऐसा एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकता है जहां फिजिक्स का कोई रूल अप्लाई नहीं होता। आप दीवारों के आर पार जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां रियलिटी और कल्पना के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इस अद्भुत स्टेट को हम लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहाँ सोते हुए इंसान को पूरी तरह से एहसास होता है कि वो सपना देख रहा है, और जैसे ही ये अवेयरनेस हिट करती है, उस सपने की नैरेटिव और एनवायरनमेंट पर उसका कंप्लीट कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोते हुए जागते रहना। ख्वाबों को सच बना लूं, होश में हुड़ पर नींद के। नॉर्मल ड्रीम्स और लूसिड ड्रीम्स के बीच का जो फर्क है ना, वो इस कंपैरिजन से बिल्कुल साफ हो जाता है। आम सपनों में हम लोग सिर्फ एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट के छोटे से किरदार होते हैं। समझ लीजिए गाड़ी में बैठे एक ऐसे पैसेंजर जिसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील नहीं है। लेकिन लूसिड सपनों में वहां सपना देखने वाला खुद उस कहानी का ऑथर बन जाता है। उस दुनिया पर कोई लिमिटेशंस नहीं होती। आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसा बदलाव ला सकते हैं। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, द साइंस ऑफ रेम स्लीप। आखिर दिमाग के अंदर बायोलॉजिकली ऐसा क्या चल रहा होता है जो इसे इतना पावरफुल बना देता है? एक दिमाग इतना फ्लॉलेस इल्यूजन कैसे पुल ऑफ कर लेता है जो बिल्कुल असली लगता है? अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि हमारा दिमाग एक अजीब से हाइब्रिड स्टेट में कैसे फंक्शन करता है। देखिए, जब कोई सोता है तो दिमाग आरएम यानी रैपिड आई मूवमेंट फेज में एंटर करता है, जहां सबसे ज्यादा सपने आते हैं। लेकिन लूसिड ड्रीमिंग के दौरान क्या होता है कि दिमाग का वो स्पेसिफिक हिस्सा अचानक एक्टिव हो जाता है जो आमतौर पर हमारे जागते वक्त काम करता है। नतीजन दिमाग एक हाइब्रिड मोड में चला जाता है जहां वो सो भी रहा है और प्रैक्टिकली थोड़ा जाग भी रहा है। इसी वजह से ये सपने इतने रियल फील होते हैं। तीसरा पॉइंट, टेक्निक्स एंड वेरिड एक्सपीरियंसेस। इस स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। देखिए, ये लूसिड ड्रीमिंग हमेशा कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं होता कि बस इत्तेफाक से हो गया। दरअसल सोर्स मटेरियल से हमें पता चलता है कि बहुत से लोग इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को पर्पसली ट्रिगर करने की प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है कंसिस्टेंटली एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करना,
यानी सुबह उठते ही अपने सपनों को डिटेल में लिखना ताकि दिमाग को सपने याद रखने की आदत पड़े। और दूसरा स्टेप है खास स्लीप टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना। ये टेक्निक्स दिमाग को नींद के बीच में रियलिटी चेक करने और जागरूक होने के लिए कंडीशन करती हैं। लेकिन एक सेकंड, इन टेक्निक्स का रिजल्ट हर किसी के लिए सेम नहीं होता। ये एक्सपीरियंस पर्सन टू पर्सन वाइल्डली वेरी करता है। एक तरफ ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग और थ्रिलिंग एडवेंचर हो सकता है जहां असीमित खोज की जा सकती है, पर दूसरी तरफ ये अनइमेजिनेबल लेवल पर टेरिफाइंग भी हो सकता है। सोचिए, अगर एक हाइपर रियलिस्टिक फेक दुनिया अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वहां पैदा होने वाला डर एक्सट्रीम डर होता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, रियल वर्ल्ड रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स। अपने ही सबकॉन्शियस माइंड के साथ इस तरह खेलने के कुछ हैवी स्टेक्स होते हैं जो सिर्फ हमारे बिस्तर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारी एवरीडे वेकिंग लाइफ पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं। और ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। हम यहाँ इनक्रेडिबल कॉग्निटिव बेनिफिट्स और सिवियर इमोशनल रिस्क्स का कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। एक तरफ फायदे हैं, जैसे सोते हुए अपने लेट नाइट एग्जाम का रिवीजन करना या किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन दूसरी तरफ डाउनसाइड बहुत डार्क है। कुछ लोग अपनी रियल वर्ल्ड रियलिटी से भागने के लिए, जैसे किसी अनरिक्वाइटेड एक तरफा प्यार के दर्द से बचने के लिए, इन सपनों की झूठी दुनिया का सहारा लेते हैं। और जब वो इस फेक दुनिया से जागते हैं तो रियलिटी उन्हें बहुत इंटेंस इमोशनल पेन देती है। ये अपने आप में एक खतरनाक जोखिम है। तो इन सारी टेक्निक्स और इस साइंस को देखने के बाद कोर टेकअवे क्या निकलता है? यही कि इन सब के बावजूद सपने आज भी इंसानी दिमाग की सबसे मिस्टीरियस और अननोन फ्रंटियर हैं। ह्यूमैनिटी ने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन सोते हुए दिमाग की इस पावर को हम आज भी बेयरली अंडरस्टैंड कर पाए हैं। ये लिटरली एक ऐसी दुनिया है जहां अभी और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बेहद अनसेटलिंग और डीप फिलोसॉफिकल सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर हमारा दिमाग सच में एक ऐसी फेक दुनिया बनाने की ताकत रखता है जो 100% असली फील होती हो, तो आखिर हमें ये डेफिनेटली कैसे पता चलेगा कि हम सच में कब जाग रहे हैं और कब हम किसी और लूसिड सपने का ही हिस्सा है? सोचिए इस बारे में। और इस फैसिनेटिंग एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेख्वाबेद में जगने की कोशिश पर मैं हूँ ठहरा सपनों का।